भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है। बंधुओं, कहा जाता है कि कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप करने का बहुत ही अधिक महत्व है। बंधुओं, जो मनुष्य भी कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाले को जिंदगी में कभी भी अन्न, धन, यश, मान की कमी नहीं रहती है। बंधुओं, जब हम कार्तिक मास महात्म की कथा को सुनते हैं तब हमें मालूम होता है कार्तिक मास में स्नान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत पुराण भी अवश्य सुने। मैं आपके लिए कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, रोजाना कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए 10 मिनट आप अवश्य निकालें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। पार्वती जी ने कहा, भगवान, समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है क्योंकि उसके प्रत्येक पद में महर्षि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया गया है तथा इस समय उसी के महात्म का इतिहास सहित वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ तथा जो समस्त लौकिक वैदिक कृत्यों का परित्याग करके घर से निकले जा रहे थे, ऐसे सुखदेव जी को बाल अवस्था में ही सन्यासी होते देख और उसके पिता श्री कृष्ण व्यापायन विनय से कातिर हो उठे और बेटा बेटा तुम कहाँ चले जा रहे हो, इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय सुखदेव जी के साथ एक आकार होने के कारण वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे संपूर्ण भूतों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल परम बुद्धिमान शौनक जी ने निवेश शरण में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप इस समय कोई ऐसी गर्वित कथा कहिए जो हमारे कानों में अमृत के समान मधुर जान पड़े, जो अज्ञान अंधकार का विघर्ष और कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से प्राप्त होने वाला विज्ञान कैसे बढ़ता है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में प्राय जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, इसीलिए वह नाना प्रकार के कलेशों से घिरे रहते हैं। उनकी शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्र को भी पवित्र करने वाला, सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला है। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है, कलप वृक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है, किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वह योगियों को भी कठिनता से मिलने वाला नित्य वैकुंठ धाम तक दे सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है, अतः मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हूँ। वह भक्ति को बढ़ाने वाला भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। जब जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब कहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जिस समय शिशुदेव की राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए। देवता अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर होते हैं। वह सब के सब शुभदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, मुनि, आप यह अमृत देकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। परिवर्तन करके राजा परीक्षित अमृत का पान करे
हम सब लोग श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। तब सुखदेव जी ने सोचा, इस लोक में कहाँ अमृत और कहाँ भगवत कथा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। यह विचार कर वह देवताओं के बात पर हंसने लगे। उन्हें अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। अतः श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ देख पूर्व काल में ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। उस समय अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए। अपने गौरव के कारण श्रीमद् भागवत का ही पलड़ा सबसे भारी रहा। यह देखकर समस्त ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर भगवत स्वरूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल भगवान की प्राप्ति कराने वाला निश्चय किया। यदि एक वर्ष में श्रीमद् भागवत को सुनकर किया जाए तो यह श्रवण महासुख प्रदान करने वाला होता है। जिसके हृदय में भगवत भक्ति की कामना हो उसके लिए एक मास में पूरे श्रीमद् भागवत का श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताह प्रायण विधि से इसका श्रवण किया जाए तो यह सर्वदा मोक्ष देने वाला होता है। पूर्व काल में सनकादिक महर्षियों ने कृपा करके इसे देव ऋषि नारद जी को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि नारद श्रीमद् भागवत को पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुके थे, तथापि उनके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक नहीं बताई थी। शौनक जी, अब मैं आपको वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जो शिशुदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है, सनक सनंदन आदि चारों निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि सत्संग के लिए विशालपुरी बद्रिका आश्रम में आए। उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक कुमारों ने पूछा, ब्राह्मण, आपके मुख पर दीनता क्यों छा रही है? आप चिंता से आतुर कैसे हो रहे हैं? इतनी उतावली के साथ आप जाते कहाँ हैं और आए कहाँ से हैं? इस समय तो आपका जिसका सारा धन लुट गया हो उस पुरुष के समान सुध बुध खोए हुए हैं। आप जैसे असत्य शून्य विरक्त पुरुष की ऐसी अवस्था होती तो यह उचित नहीं है। बतलाइए, इसका क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महात्माओं, मैं पृथ्वी को सबसे उत्तम जानकर यहाँ की यात्रा करने के लिए आया था। आने पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति न मिली। इस समय अधर्म के सखा कलयुग में सारे पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, शोध, दया और दान कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव पेट पालने में लगे हैं। वह असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। उन्हें तरह तरह के उत्तर घेरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं। ऊपर से विरक्त जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में पूरे संग्रह हैं। घर घर में स्त्रियों का राज्य है। साले ही सलाहकार बने हुए हैं। पैसों के लोभ से कन्याएं तक बेची जाती हैं। पति पत्नियों में सदा ही कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थों, नदियों पर मलेच्छों ने अधिकार जमा रखा है। उन दुष्टों ने बहुत से देव मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। अब यहाँ न कोई योगी है, ना कोई सिद्ध, ना कोई ज्ञानी, न सत्कर्म करने वाला है। सब साधन कलीभूत वानर से भस्म हो गया है। पृथ्वी पर चारों ओर सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां वह शिववृत्ति से जीवन निर्वाह करती देखी जाती है। इस प्रकार कलयुग के दोष देवता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आ पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी। मनेश्वरों, वहां आने पर मैंने जो आश्चर्य की बात देखी उसे आप लोग सुने। वहां एक तरुणी स्त्री बैठी थी जिसका चित्त बहुत ही घिन था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती थी।
उन्हें जगाने की चेष्टा करती, अपने प्रयत्न में सफल होकर रोने लगती। बीच बीच में दशों दिशाओं में दृष्टि डालकर वह अपने लिए कोई रक्षक भी ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झेलती थी, उसे बार बार सलाह दे रही थी। दूर से यह सब देखकर मुझे देखकर ही वह युवती स्त्री खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार के समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को शांति मिलेगी। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे महात्माओं के दर्शन होते हैं। नारद जी बोले, युवती की ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उत्कंठित होकर उस सुंदरी से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं? तुम्हारे पास से कमल के समान नेत्रों वाली देवी कौन है? तुम विस्तार के साथ अपने दुख का कारण बताओ। शेष अगले अध्याय में। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।